हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे HPSCB की तरफ से जूनियर क्लर्क के कुछ आपके सामने वैकेंसीज लाई गई हैं और उसमें आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आप सभी ने उसे देख लिया होगा, तो उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा, आप सभी उसे जानते हैं। आपका एग्ज़ाम प्री और फिर मेंस लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें प्री लेवल का एग्ज़ाम जो है वो आपका बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएगा। आइए हम सबसे पहले प्री लेवल पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम जो है वो कैसा है। पहली बात, ये एक बैंकिंग का एग्ज़ाम है जो तैयारी हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं दूसरे एग्ज़ाम्स में HP के, उससे ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंट है। इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी बेहतर है और अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। तो जो बिल्कुल ही आसान किस्म के सवाल लेकर के सोच रहा है कि आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लेवल काफ़ी बेटर रहेगा। मैं आपको धीरे धीरे आने वाले सेशन में धीरे धीरे बताऊंगा कि एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं ये किस लेवल का एग्ज़ाम है, क्योंकि एक बैंकिंग का है। याद रखिए, बैंकिंग का एग्ज़ाम कभी भी आसान नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं सकता, हाँ, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए, आपके मैथमेटिक्स में एक पोर्शन आता है बैंकिंग के सेक्टर में जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्स, इंडिसेस, सारा परसेंटेज, हर एक चीज को मिक्सअप कर दिया जाता है और पूरा का पूरा जोड़ करके एक ऐसा सवाल तैयार किया जाएगा जिसे देखते ही आप सोचेंगे कि भी ऐसा भी सवाल हो सकता है। परंतु आपको इन प्रकार के सवालों को डील करना होगा यदि आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। ज्यादा ना समय लेते हुए आइए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख रखा है, आइए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। देखिए, इसमें स्क्वायर रूट है, सर्च इंडिसेस है, हर एक चीज इसमें अवेलेबल है। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आपके सामने 1024 है, फिर 1/2 की पावर -5 है। पहले तो आपका काम ये है कि पता करो कि 1024 किस संख्या का वर्गमूल होता है। 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर रूट याद कीजिए और 1 से लेकर 25 तक क्यूब रूट याद करिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से बेसिक वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये काम आपको आना चाहिए। मैंने बेसिक की बहुत सारी क्लासेस आपको दी हुई है। आइए देखते हैं। तो ये होता है 32 का, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखना है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1। देखो, अगर मैं इसको ऊपर ले गया, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो आपको पता है कि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और ये कितना है 8 की पावर 2। देखो, इसको सॉल्व मत करो, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 2 2, ये सभी के सभी जो आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे के सारे 2 की पावर में टूटने वाले हैं। ये सभी 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं। ऐसा क्यों? तभी तो आप पावर कंपेयर करेंगे और बाद में इसे निकालेंगे। इसलिए मैं सभी को सॉल्व नहीं करूंगा, सबको 2 की पावर में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि फिर यहाँ से मामला जल्दी जल्दी सेट हो जाए। देखिए, ये कितना होता है 2 की क्यूब। 2 क्यूब होता है, ऊपर कितना है 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 2 की पावर 6 आई समझ में। ये देखो, ये होता है 2 का क्यूब। बाहर कितना चल रहा है 2, बाहर कितना चल रहा है 2, आपको पता है ना कि पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेती है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। ये बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है, इतना बेसिक पढ़ाने नहीं आया हूं मैं आपको। आइए, 2 की पावर 6 ये कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 2 की पावर 2। ये इसको तो क्वेश्चन मार्क ही रखो, ये 2 की पावर 6। पहला स्टेप समझ में आया। हालांकि इतने स्टेप भी नहीं लिखने थे मैंने अगर सॉल्व करता, लेकिन चलो आपको सिखा रहे हैं तो देख लीजिए। ये होता है 2 की पावर में कितना 6। 2 की पावर में कितना 6, 6 नहीं शायद 5, हाँ 5 होता है 5। 2 की पावर 6 नहीं, ये होता है 2 की पावर में 5। और ये भी होता है 2 की पावर में 5, प्लस ये होता है 2 की पावर में 6, ये होता है 2 की पावर में 2। ये क्वेश्चन मार्क और ये रहा 2 की पावर में 6। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 2 8, इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क इंटू 2 की पावर 6। सही बात है। अब ऐसा मत करना 10 और 8 18 कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करोगे अब। यहाँ पे 2 की पावर 6 है कि नहीं है, क्या 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो आप कहेंगे हाँ सर इसमें है। अगर मैं इन दोनों में से 2 की पावर 6 बाहर निकालूं, क्यों निकालूं, ताकि कट हो जाए। तो 2 की पावर 6 में अगर बाहर निकालूंगा तो 10 में से 6 हटाए कितने बचे 4, 8 में से 6 निकाले कितने बचे 2 बचे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कट गया। अब इसे सोल्व करो, कितना आया 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, क्वेश्चन मार्क, यानी आंसर कितना है क्वेश्चन मार्क का 20, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। मेरी बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। सबसे पहले स्क्वायर रूट खोला, फिर इसे ऊपर ले गया। मुझे दिख रहा था कि सारा का सारा क्वेश्चन 2 की पावर में टूटेगा। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि ये 2 की पावर 6 को मैं यहाँ सभी जगह से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। ऐसा करने के लिए मैंने ये सारे स्टेप लिखे। 32 को 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। कैसे? 2 को 5 बार गुना करने पर 32 आता है, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन पावर में चला गया। तो मैंने पावर में ले गया, 2 की पावर 6 यहाँ था जो कटना चाहिए, तभी तो आंसर आएगा। मैंने 6 यहाँ से निकाला, 6 यहाँ से निकाला, तो 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 6 हटाए तो 2 बचा, सॉल्व किया, आंसर। तो कितना है आंसर 20, जो कि ऑप्शन नंबर ई है, नन ऑफ दीज। ये एक जस्ट एक ट्रेलर है। इससे भी अच्छे और बेहतरीन किस्म के सवाल आपके पेपर में आएंगे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा, इजी क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम के लेवल के हिसाब से, ठीक है। आने वाले समय में बताऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन की किस चिड़िया का नाम है। आपके एग्जाम में 3-3 4-4 सवाल भी आते हैं बैंकिंग के, अगर प्योर बैंकिंग का एग्जामिनर बताता है तो। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपको मैं टेलीग्राम पर और कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ सवाल डाला करूंगा, वहां आप उसे सॉल्व किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।